कहानी की शुरुआत सोल शहर की एक आधुनिक लैब से होती है, जहां एक वैज्ञानिक अपनी गंभीर रूप से बीमार बेटी को बचाने के लिए खतरनाक प्रयोग कर रहा था। उसकी बेटी केवल उसके बनाए उपकरणों के सहारे जीवित थी। उसी लैब में कुछ म्यूटेटेड छिपकलियां भी घूम रही थी, जो उसके प्रयोगों का परिणाम थी। वैज्ञानिक ने अपने असिस्टेंट को मार डाला था, क्योंकि वो उसे प्रयोग करने से रोक रहा था। वो अपनी बेटी पर प्रयोग करने के लिए उसे इंजेक्शन देने ही वाला था कि तभी पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस उसे गिरफ्तार करने आई थी, क्योंकि उसके प्रयोगों में 100 से अधिक लोगों की जान जा चुकी थी। वैज्ञानिक अपनी खोज दिखाने के लिए खुद को इंजेक्शन देने ही वाला था कि तभी अचानक भूकंप आ गया। पुलिस वाले जान बचाकर भागने लगे, लेकिन वैज्ञानिक अपनी बेटी की रक्षा के लिए वहीं रुक गया। वो अपनी बेटी को इंजेक्शन लगा देता है, लेकिन उसी समय पूरी इमारत गिर जाती है और सारा इलाका तबाह हो जाता है। सब कुछ तबाह होने के बाद लोग छोटे छोटे गांवों में रहने लगे, जहां पानी और खाना इतना कम था कि लोग थोड़े से संसाधनों के लिए एक दूसरे की जान लेने लगे। 3 साल बाद का दृश्य दिखाया जाता है, जिसमें पूरी दुनिया के साथ सोल शहर भी भूकंप में बर्बाद हो चुका था। न खाने के लिए खाना था, न पीने के लिए पानी, न ही कोई फसल उगती थी। अब कहानी के नायक जीवैन का प्रवेश होता है, जो बैडलैंड में शिकार कर रहा था। उसे एक विशाल मगरमच्छ दिखाई देता है, जिस पर वो तीर चलाता है, लेकिन तीर उसकी आंख के पास लग जाता है, जहां उसकी चमड़ी मोटी थी, इसलिए उसे कोई नुकसान नहीं होता। मगरमच्छ जीवैन पर हमला करने के लिए उसकी ओर बढ़ता है। जीवैन बचने के लिए एक कार में बैठ जाता है, लेकिन मगरमच्छ कार के दरवाजे से अंदर घुसने की कोशिश करता है। तभी कहानी का दूसरा मुख्य किरदार नामसन आता है, जो तलवार से मगरमच्छ की गर्दन काटकर उसे मार देता है और जीवैन की जान बचा लेता है। यहां पता चलता है कि जीवैन और नामसन दोनों बैडलैंड के शिकारी हैं। इसके बाद हम एक लड़की हासूना को देखते हैं, जिसे पेंटिंग करने का शौक था। हासूना की दादी पूरे शहर में घूमकर थोड़ा सा पानी लाती है, जिसे फिल्टर कर वे लोग पीते हैं। दादी हासूना से कहती है कि उसे इस जगह को छोड़ देना चाहिए, लेकिन हासूना जवाब देती है कि वो दादी को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। शहर के बाकी बचे लोगों ने अपनी छोटी सी बस्ती बना ली थी, जहां जीवैन और नामसन जो भी शिकार करके लाते थे, वो सब लोगों में बांट देते थे। बदले में लोग उन्हें हथियार या काम की चीजें देते थे। एक महिला नामसन को एक बड़ा बॉक्स देती है, लेकिन नामसन उसे बेकार मानकर मना कर देता है और बदले में उसे खाने के लिए सांप दे देता है। तभी हासूना अपनी दादी के साथ आती है और नामसन को उसका स्केच देती है, जिसे देखकर नामसन खुश होकर उसे मगरमच्छ का मांस देता है। इसी बीच कुछ गुंडे बस्ती में आते हैं, जो खुद को अपार्टमेंट के लोग बताते हैं। वे 18 साल या उससे कम उम्र के बच्चों को अपने साथ ले जाने के लिए चुनते हैं। नामसन उनके लीडर की पिटाई करता है और धमकी देता है कि अब अगर वे यहां दिखे तो बस्ती के लोग उन्हें ही मार डालेंगे। नामसन का अतीत एक फेमस बॉक्सर के रूप में रहा है, जिससे लोग डरते हैं। इसके बाद जीवैन और नामसन शिकार के लिए निकलने लगते हैं, लेकिन उन्हें कुछ लोग बस्ती में नजर आते हैं, जो हासूना और उसकी दादी से बात कर रहे थे। वे अपार्टमेंट से आए थे और एक महिला टीचर उनका नेतृत्व कर रही थी। टीचर हासूना और उसकी दादी से कहती है कि वे 18 साल से कम उम्र के बच्चों को अच्छी शिक्षा और सुरक्षित जीवन देने के लिए अपार्टमेंट ले जाना चाहती है। हासूना कहती है कि वो दादी को छोड़कर नहीं जाएगी, तो टीचर कहती है कि उनके पास बूढ़ों के लिए भी जगह है। वे दादी का इलाज कराएंगे और फिर दोनों को अपार्टमेंट ले जाएंगे। हासूना और उसकी दादी अपार्टमेंट जाने का सोचती है, जिससे जीवैन उदास हो जाता है। हासूना जाने से पहले जीवैन को एक ड्राइंग देती है, जो उसे पसंद आती है, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाता। रात को नामसन जीवैन के साथ अपने कमरे में था, जहां वह दीवार पर लगी पेंटिंग्स देख रहा था। नामसन की एक बेटी थी, जो खराब हालात में मारी गई थी।
इसलिए वो अब हासूना को अपनी बेटी की तरह मानता है। जीवन नामसन से कहता है कि अगर वो उसका दोस्त है तो उसे भी अपार्टमेंट भेज दे ताकि वो हासूना के करीब रह सके। इधर टीचर और उसके साथी हासूना और बाकी बच्चों को लेकर चलते हैं। रास्ते में हासूना की दादी की तबीयत बिगड़ जाती है तो टीचर कहती है कि पास ही हेल्थ कैंप है जहां दादी को ले जाएंगे। वे दादी और एक बूढ़े आदमी को ले जाते हैं, लेकिन असल में वे उन्हें मारने वाले थे। नामसन और जीवन ये देख लेते हैं और रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक दादी और बूढ़े आदमी की हत्या हो चुकी होती है। नामसन गुंडों की पिटाई करता है, लेकिन हैरान रह जाता है कि उन पर चोट का असर नहीं हो रहा। वे लोग तभी मरते हैं जब उनके सिर में गोली मारते हैं। दादी को दफनाने के बाद नामसन और जीवन अपार्टमेंट जाने की तैयारी करते हैं। रास्ते में उन्हें आर्मी ऑफिसर ली मिलती है जो अपार्टमेंट की सच्चाई बताती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वैज्ञानिक ने 18 साल से कम उम्र के लोगों के शरीर में बनने वाले लिक्विड का इस्तेमाल इंसानों को बिना खाना पानी के जीवित रखने के लिए किया था। ली को यह अमानवीय लगता है, इसलिए वो साथ देने से मना कर देती है। अपार्टमेंट में पहुंचे परिवारों का वैज्ञानिक स्वागत करता है और उन्हें साफ पानी पीने को देता है। हर परिवार को एक कमरा और बच्चों को शिक्षा देने की बात होती है। बदले में माता पिता को काम करना पड़ता है। ली जीवन और नामसन को बताती है कि अगर उन्हें बच्चों को बचाना है तो मजबूत टीम के साथ जाना होगा, क्योंकि चारों ओर आर्मी का पहरा है। नामसन टाइगर के पास जाता है जो बस्ती से बच्चों को अपार्टमेंट भेजता था और बदले में गन, पानी और खाना पाता था। नामसन टाइगर के गुंडों की पिटाई कर सच उगलवाता है। अपार्टमेंट में बच्चों के गले के पास सिलाई के निशान होते हैं, जिससे पता चलता है कि वैज्ञानिक उनके स्पाइनल कॉर्ड से लिक्विड निकाल रहा था। बच्चों को बेसुध रखा जाता है। एक लड़की के माता पिता अपनी बेटी से मिलने जाते हैं, लेकिन गलती से उसकी मौत हो जाती है। वैज्ञानिक गुस्से में उनके माता पिता को भी मार देता है। हासूना ये सब देख लेती है, लेकिन वैज्ञानिक उसे पकड़ लेता है और अगला प्रयोग उसके साथ शुरू कर देता है। बाहर 18 साल के बच्चों का ट्रक आता है, जिसे देखकर सोल्जर टाइगर से वापस जाने को कहता है, लेकिन नामसन ट्रक को अपार्टमेंट में घुसा देता है। सोल्जर फायरिंग करते हैं। जीवन और ली भी जवाबी गोलीबारी करते हैं। लैब में वैज्ञानिक अपने म्यूटेटेड लोगों को छोड़ देता है, जिनसे जीवन, ली और नामसन की जबरदस्त लड़ाई होती है। ली सर्जन से लड़ती है, लेकिन मुश्किल में पड़ जाती है। जीवन टीचर को पकड़कर सर्जन के सामने ले आता है और धमकी देता है कि अगर ली को नहीं छोड़ा तो टीचर को मार देगा। नामसन और सर्जन के बीच भीषण लड़ाई होती है, जिसमें नामसन जीत जाता है। लैब में वैज्ञानिक हासूना पर प्रयोग करने ही वाला होता है, तभी जीवन पहुंचकर उसे बचा लेता है। वैज्ञानिक अपनी बेटी को लेकर भागता है, लेकिन बस्ती के लोग उसे पकड़ लेते हैं। गोली चलती है और उसकी बेटी के बैग में लग जाती है, जिससे वह मर जाती है। वैज्ञानिक गुस्से में खुद पर डोज लेता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि हासूना ने एक्सपेरिमेंट से पहले वो खास खाना और पानी नहीं लिया था, जिससे वैज्ञानिक के डीएनए में म्यूटेशन नहीं हो पाता। उसके शरीर में रिएक्शन होता है और वो उल्टियां कर करके मर जाता है। अंत में बस्ती के लोग अपार्टमेंट के लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाकर वापस बस्ती में लौट जाते हैं। नामसन एक बार फिर बस्ती के लिए शिकार करने निकलता है। इसी के साथ फिल्म का समापन होता है।